मंत्र पाठ कर लेते हैं और शुरू करते हैं। ओम विश्वानि देव सवितरदुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ओम शांति शांति शांति। पुनश्च नमस्ते आप सभी को। अब तक जो उपासना का विषय लिया है उसे एक बार दोहरा देता हूँ। उपासना में मैंने आपसे बताया था कि उपासना जो है वो सामीप्य है। किसका सामीप्य है? परमपिता परमात्मा का सामीप्य है। परमपिता परमात्मा के सामीप्य का नाम ही उपासना है। ईश्वर का सामीप्य कैसे प्राप्त करें, उसके सामीप्य की जो विधि है उसका नाम उपासना है। अब उपासना के लिए सबसे आवश्यक वस्तु बुद्धि है, क्योंकि ईश्वर से दूरी जो है वो ज्ञान की दूरी है और ज्ञान की दूरी को बुद्धि से ही पाया जा सकता है। तो इसीलिए बुद्धि जितनी तेज होगी, जितनी तीव्र होगी, या बुद्धि को जितना तीव्र हम बना लेंगे, ये अपने हाथ की बात होती है। बुद्धि शिक्षा से तीव्र होती है। जैसी जैसी हम शिक्षा बढ़ाते जाएंगे वैसी वैसी हमारी बुद्धि तीव्र होती जाएगी, और जैसी जैसी हम बुद्धि को तीव्र करते जाएंगे, शिक्षा अधिक होगी, तो वैसे वैसे हम विद्या के निकट जाते जाएंगे। जितना विद्या के निकट जाएंगे उतना हम ईश्वर के समीप जाएंगे। यहाँ तक पढ़ लिया था, यम पढ़ लिए थे, नियम पढ़ लिए थे, आसन पढ़ लिए थे, प्राणायाम मैंने पढ़ भी लिए थे और प्राणायाम हमने करके देख भी लिए थे। अब आते हैं हम प्रत्याहार पर। प्रत्याहार और धारणा, ये दो चीजें समझने लगभग लगभग इकट्ठी समझ में आएंगी। प्रत्याहार कहते हैं मन को नियंत्रण में करने का अभ्यास। हम अभ्यास करते हैं चीजों का, तो मन को नियंत्रण में करने का अभ्यास जो है उसका नाम मन है, वो प्रत्याहार है। अब मान लीजिए, एक बात सोचिए कि हम सोचें कि मन कैसे नियंत्रण में आ सकता है। कुछ लोग मानते हैं मन तो बड़ा चंचल है, मन नियंत्रण में नहीं आता। कुछ लोग मानते हैं मन तो अपने आप चलता है, मन की गति तो विचित्र है। तो समझो कि जैसे संसार सारा जड़ है वैसे ही मन भी जड़ है। मन बिल्कुल ऐसा है जैसे आपकी गाड़ी है, मन बिल्कुल ऐसा है जैसी आपकी साइकिल है। जैसे साइकिल को बिना चलाए साइकिल नहीं चलती, गाड़ी को बिना चलाए आपकी गाड़ी नहीं चलती, उसी तरह मन को बिना चलाए मन नहीं चलता। मन को चलाता है कोई, कौन चलाता है? तो वो मैं चलाता हूं। अब मैं कौन हूं? ये छोटा सा एक प्रश्न खड़ा होता है यहाँ। मैं कौन हूं? हु एम आई? मैं कौन हूं? ये आसान सवाल नहीं है। हम सोचते हैं कि आसान है, आसान है नहीं। मैं कौन हूं, इस पर यदि हम ढंग से विचार कर लें तो आप ये मानो कि हमने बहुत बड़ी जंग जीत ली। मैं कौन हूं? तो क्या मैं ये, जैसे मेरे आंख नाक कान दिखाई देते हैं, जैसा मैं शीशे में दिखाई देता हूं, जैसे मेरे खींचे हुए छाया चित्रों में मैं दिखाई देता हूं, क्या मैं वही हूं? क्या मैं यही हूं? ये विचारणीय प्रश्न है कि क्या मैं यही हूं। अब इसे एक रहस्यवाद से समझने का प्रयास करते हैं कि क्या मैं वही हूं। और जब हम इस रहस्यवाद से इसे समझने का प्रयास करते हैं तो इसे एक छोटे से उदाहरण से मैं समझाने की कोशिश करूंगा। आवाज कटेगी तो तुरंत मुझे बताएंगे गोविंद जी। आ, एक छोटा सा सोचिए विचार कि आपके हाथ में मोबाइल है। अब ये जो मोबाइल फोन है आपका, इस मोबाइल फोन को आप कहेंगे ये मोबाइल फोन किसका है? प्रश्न करूंगा ये मोबाइल फोन किसका है, तो आप कहेंगे मोबाइल फोन मेरा है। अब मोबाइल फोन आपका है, इसका मतलब यहाँ दो चीजें निकलती हैं कि मोबाइल फोन अलग है और आप अलग हो, और आपका मोबाइल फोन पर अधिकार है। पहली बात निकल कर यह आई कि मोबाइल फोन एक अलग वस्तु है और आप अलग वस्तु हो, और आपका मोबाइल फोन पर अधिकार है। ये यहां से समझ में आता है। जैसे आपने कुर्ता पहना हुआ है इस समय, या आपने एक साड़ी पहनी है, तो ये जो कुर्ता और साड़ी आपने पहनी हुई है, मैं पूछूं कि ये कुर्ता और साड़ी, तो आप कहोगे ये कुर्ता और साड़ी मेरे हैं। अब मेरे हैं का क्या मतलब है? मेरे हैं का मतलब है कुर्ता और साड़ी का जो अस्तित्व है वो अलग है, और मेरा अस्तित्व अलग है। हम दोनों का अस्तित्व अलग है, लेकिन मेरा इस कुर्ते पर, इस साड़ी पर अधिकार है। अस्तित्व अलग और इस पर अधिकार है। अब इसे थोड़ा सा और आगे लेके जाते हैं। मैं कहता हूं ये हाथ मेरा है, मैं कहता हूं ये आंखें मेरी हैं, मैं कहता हूं ये कान मेरे हैं, मैं कहता हूं ये मुख मेरा है, मैं कहता हूं ये शरीर मेरा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है मेरे आंख, कान, नाक, जीभ, त्वचा, शरीर, इनका अस्तित्व अलग और मेरा अस्तित्व अलग, और मेरा इन वस्तुओं पर अधिकार है। इसका मतलब ये अधिकार रखने वाला
इस शरीर से अलग कुछ है, जो शरीर के भीतर है इससे अलग है, जो अधिकार रखने वाला है। बस यही बात हमें समझनी है कि मैं वो हूं जो इस शरीर के भीतर इसका स्वामी तो हूं, लेकिन मैं ये शरीर नहीं, मैं ये कुर्ता नहीं, मैं ये मोबाइल नहीं हूं, ये मकान नहीं हूं जिसमें रहता हूं, ये आंख नहीं हूं, कान नहीं हूं, जीभ नहीं हूं, त्वचा नहीं हूं, मांस मज्जा रक्त हड्डी कुछ भी नहीं हूं। मैं इनसे विलक्षण कोई वस्तु, और वो जो विलक्षण वस्तु है उसी का इस शरीर पर अधिकार है। बात समझ में आई? ये जो अंतःकरण चतुष्टय है, ये अंतःकरण चतुष्टय यानी मन बुद्धि चित्त और अहंकार, ये चार चीजें होती हैं जिन्हें हम मन बोलते हैं ना। ये चार चीजें होती हैं, मन बुद्धि चित्त और अहंकार। चारों चीजें आप ऐसा समझिए जैसे एक ही कमरे में चार खिड़कियां हैं। एक खिड़की खोलो तो मन है, उसी कमरे में दूसरी खिड़की खोलो तो मानो वही चीज चित्त है, तीसरी खोलो तो मानो वही अहंकार है, और चौथी खोलो तो मानो वही बुद्धि है। और इनके अलग अलग काम है। एक मन से आप संकल्प विकल्प करते हैं। संकल्प विकल्प मतलब दो चीजें हमेशा आपके जहन में उठती हैं, आपके मन में उठती हैं, करूं या ना करूं। एक पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है, एक सकारात्मक है, एक नकारात्मक है, एक संकल्प है, एक विकल्प है। ये काम मन का है। बुद्धि का काम है संकल्प विकल्प में से किसी एक का चयन करना, चूज करना। ये बुद्धि का काम हो गया। और अहंकार का अपने आत्मत्व का बोध कि मैं हूं, ये जो बोध है आपके भीतर, ये अहंकार है। और चित्त यानी जो कुछ आप करते हो, आप देखते हो, सुनते हो, खाते हो, पीते हो, चखते हो, इंद्रियों से जो कुछ ग्रहण करते हो, संसार का जो भी कुछ ग्रहण करते हो, संसार से विलक्षण भी जो ग्रहण करते हो, वो सब कुछ चित्त में जाकर इकट्ठा हो जाता है। चित्त के भीतर ये संग्रहित होता रहता है। और जो कुछ चित्त के भीतर संग्रहित होता रहता है वो स्मृतियां, संस्कार आदि इकट्ठे हो जाते हैं। और इसीलिए ये जो आपका चित्त है, ये इन सबको अपने भीतर संभाल कर रखने वाला है। तो ये चार चीजें हो गई। इनमें से एक मन, मन को हम इन सारी चीजों के रूप में इकट्ठा कह देते हैं। जब मन कहते हैं तो इसी को अंतःकरण चतुष्टय का नाम दे देते हैं। तो ये मन हो गया। अब ये मन भी उसी तरह मुझसे अलग है जैसे शरीर मुझसे अलग है। मैं कहता हूं मेरा मन, इसका मतलब है मन कोई अलग पदार्थ है और मैं कोई अलग पदार्थ, मेरा मन पर अधिकार है। ठीक वैसे ही जैसे आपका आपकी साइकिल पर अधिकार है, आपकी बाइक पर अधिकार है, आपकी कार पर अधिकार है, लेकिन आप तो कार नहीं हो ना, आप तो साइकिल नहीं हो ना, आप तो बाइक नहीं हो ना, मकान नहीं हो ना, आप कुर्ता नहीं हो ना, आप उनसे अलग हो। उनसे अलग हो तो फिर ठीक है, आपकी सत्ता उन सब पर अधिकार रखती है तो उन्हें संचालित करती है। जैसे कार को आप चलाते हो, अच्छा कोई ये कहने लगे कि जी मेरी कार अपने आप चल रही है, तो लोग क्या कहेंगे, भाई ये समझदार आदमी नहीं है। बस हमारी यही एक कमी है, हम मन को ये समझते हैं कि मन अपने आप चलता है, अपने आप चल ही नहीं सकता। जैसे कार को हम चलाते हैं वैसे ही मन को भी हम चलाते हैं। तो मन जो इधर उधर जा रहा है, इसमें जाता है, उसमें जाता है, अच्छे में जाता है, बुरे में जाता है, ये मन को संचालित करने वाले हम हैं। अब इस मन को नियंत्रण में करना पड़ेगा। तो लोग कहते हैं जी मन तो नियंत्रण में नहीं हो सकता है। तो हो सकता है, देखो कैसे। मैं बताऊं, जब आदमी साइकिल चलाना सीखता है शुरू शुरू में, तो साइकिल चलाते हुए उसके हाथ पांव नियंत्रण में नहीं होते। एक आदमी मोटरसाइकिल चला रहा है, अब मोटरसाइकिल चलानी सीख रहा है, उसके हाथ पांव नियंत्रण में नहीं। अब कभी तो उससे एक्सेलेरेटर बहुत बढ़ जाता है, कभी वो दोनों ब्रेक मार देता है, गिर ही पड़ता है। कभी वो बहुत तेज एक्सेलेरेटर दे देता है, कभी क्लच छोड़ना है कि नहीं छोड़ना है नहीं पता, गियर डालता है, क्लच छोड़ता है, गाड़ी बंद हो जाती है। वो उसके हाथ पांव नियंत्रण में नहीं है। वो पूरा ध्यान देकर बाइक को चला रहा है, उसका सारा ध्यान है। सामने से एक बूढ़ी अम्मा रास्ता क्रॉस कर रही है और वो बूढ़ी अम्मा को बचाना चाहता है, ब्रेक मारना चाहता है, लेकिन ब्रेक नहीं दबते, एक्सेलेरेटर घूम जाता है और बूढ़ी अम्मा तो गई काम से। अब इसके विपरीत 1 वर्ष बाद इसी मोटरसाइकिल चालक को देखो। अगर 1 वर्ष बाद आप इसी मोटरसाइकिल चालक को देखें तो आप पाएंगे कि वो मोटरसाइकिल चालक एक हाथ से मोटरसाइकिल चला रहा है, दूसरे हाथ से सिगरेट पी रहा है, और कान के नीचे फोन गर्दन से पकड़ रखा है, गर्दन और सिर से, और बात भी करता जाता है। और वही बूढ़ी अम्मा आज जब इसकी मोटरसाइकिल के सामने आ जाती है तो इतने सारे काम करते हुए भी ये सही समय पर ब्रेक लगाकर बूढ़ी अम्मा को बचा देता है। तो आज में और 1 साल पहले में इसमें क्या अंतर आ गया? अंतर ये आया कि आज इसके हाथ पांव इसके नियंत्रण में आ गए,
उसी तरह अभ्यास करते रहने से मन भी नियंत्रण में आ जाता है, मन भी अपना हो जाता है, अपने वश में हो जाता है। बस मन को इसी तरह साधने के लिए हमें एक अभ्यास करना पड़ता है। उसी अभ्यास का नाम है प्रत्याहार। प्रत्याहार दो शब्दों से मिलकर बना है, प्रति और आहार। अच्छा, एक बार सब लोग माइक एक सेकंड के लिए अनम्यूट करके मुझे बताएंगे कि समझ में आ रहा है जो मैं कह रहा हूँ, या इसमें कुछ बीच में भी प्रश्न की आवश्यकता है? समझ में आ आ रहा रहा है? है। आचार्य जी समझ आ रहा में है। आ रहा है आचार्य जी। आ रहा है। समझ में आ रहा है। समझ में आ ठीक रहा है, है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब आवश्यकता क्या है? अब आवश्यकता ये है कि हम मन को अपने नियंत्रण में कर लें, और करने के लिए प्रति आहार, इसी का नाम है प्रत्याहार। प्रत्याहार का मतलब है हमें आहार को रोकना है। किसके आहार को रोकना है? इंद्रियों के आहार को रोकना है। इंद्रियां कौन कौन सी हैं हमारी? इंद्रियां हैं आंख। आंख से हम रूप का ग्रहण करते हैं, कान से शब्द का ग्रहण करते हैं, नासिका से गंध का ग्रहण करते हैं, जिह्वा से रस का ग्रहण करते हैं, त्वचा से स्पर्श का ग्रहण करते हैं। संसार को ग्रहण करने के हमारे पास केवल 5 मार्ग हैं, 5 इंद्रियां हैं, इनके 5 विषय हैं। इसके अलावा आपके पास अनुभव का कोई संसाधन मौजूद नहीं। आपके पास कोई संसाधन अनुभव का मौजूद नहीं। अनुभव का केवल यही एक संसाधन है, दूसरा कोई संसाधन आपके पास नहीं है। अब बात करते हैं कि ये जो संसाधन हमारे पास मौजूद हैं, इनमें हम आहार को कैसे रोकें? तो इनके जो विषय हैं, उन विषयों को हम रोकने का काम करें। तो मैं एक छोटा सा अभ्यास आपसे कराता हूँ। फोन को रख दीजिए और आप सीधे बैठ जाइए, जहां भी बैठे हैं, जैसे भी बैठे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, जमीन पे बैठे हैं कि कुर्सी पे बैठे हैं, जहां बैठे हैं बैठे रहिए। और आप आंखें खोले रखिए, बाहर से मन को हटा लीजिए, और आंखें खोले खोले आप एक काम कीजिए, देखना बंद कर दीजिए। आंखें बंद नहीं होंगी, आंखें खुली रहेंगी। आंखें खोले रखिए और आंखों से देखना बंद कर दीजिए, बिल्कुल बंद कर दीजिए। अब आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। आंखें खुली हैं, आंखें खुली हैं, और देखना बिल्कुल बंद, बिल्कुल बंद। कोई नहीं देखेगा, कुछ नहीं देखेगा। अच्छा, अब एक सेकंड के लिए माइक अनम्यूट करके बताइए, देखना बंद हुआ कि नहीं हुआ, या दिख रहा था सब कुछ? दिख रहा था आचार्य नहीं जी। हुआ। सामने तो दिख रहा था आचार्य जी, इधर उधर नहीं दिख रहा दिख रहा था। था आचार्य जी। हाँ, किया आपने चाहिए। बंद नहीं, आपने कोशिश की, मैंने आपसे कहा कि देखना बंद कर दीजिए, लेकिन आपने देखना बंद करने के बावजूद भी देखना तो जारी रहा। तो फिर हम कैसे बंद कर सकते हैं? किसी विषय के ग्रहण को कैसे बंद कर सकते हैं? क्या हम कानों से शब्द ग्रहण करना कभी बंद कर सकते हैं? कभी नहीं। शब्द उठेगा तो कान में आएगा ही आएगा। क्या मुंह से रस लेना बंद कर सकते हैं? मुंह में रस है तो आएगा ही आएगा। और क्या हम त्वचा से स्पर्श ग्रहण करना बंद कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। रस स्पर्श है तो आएगा ही आएगा। गंध बंद नहीं कर सकते, कुछ भी बंद नहीं कर सकते हैं, वो आएगा ही आएगा। तो फिर कैसे रोकें, कैसे रोकें? तो आओ मैं बताता हूं कैसे रोकते हैं। रोकने का एक तरीका है, ये आप मुझे बताएंगे रुका या नहीं रुका। अब एक और अभ्यास, एक बार फिर से अभ्यास करेंगे। एक काम कीजिए, जो लोग, मैंने कल आपसे पहले ही कहा था कि आपको पहले ही आसन तैयार रखना है, नीचे बैठ जाना है। जो लोग नीचे बैठ सकते हैं वो नीचे बैठ जाएं। एक अच्छा सा कंबल ले लें, उसकी 4 तह कर लें, और 4 तह करके उसके ऊपर बैठ जाएं। कुछ लोग गद्दे पे, अपने बिस्तर पे भी बैठ सकते हैं। अपने बस ये हो कि नीचे थोड़ा सीधा हो, ज्यादा झूल वाला ना हो, जैसे फोल्डिंग पे या जो निवार वाला फोल्डिंग होता है उस पे, या खाट पे नहीं बैठे। जो तख्त है, ऐसे गद्दे पे भी आप बैठ सकते हैं, कोई समस्या नहीं। गद्दा ज्यादा ना हो, थोड़ा सख्त गद्दा हो, उस पर बैठे। और जो वृद्ध हैं या कोई शरीर में शारीरिक समस्या है तो वो कुर्सी पर भी बैठे रह सकते हैं। अब आपको करना ये है, उम्मीद करता हूं कि जितनी देर में मैंने बात की इतनी देर में आपने अपना आसन बना लिया होगा, आप जम गए होंगे। और अब आपको मेरे बताए हुए अभ्यास को करना है। अब आप बैठ जाइए सुखासन में। जो सुखासन में नहीं बैठ सकते, कुर्सी पर बैठे हैं, वो वैसे ही बैठे रहिए, लेकिन प्रयास कीजिए आलती पालती मारकर आप बैठ जाए। बैठ गए हैं, आंखें बंद कर लीजिए और अपने हाथ अपने घुटनों पर रख लीजिए। रख लीजिए, कमर गर्दन से सीधे, हथेलियां घुटनों पर, आंखें बंद, एकदम बंद। आंखें बंद कीजिए। देखो, कुछ लोग कहने के बाद भी आंखें बंद नहीं करते हैं। आंखें बंद करो, बिल्कुल बंद करो आंखें, और अपने आप को अपने भीतर ले आओ। अब अपने आप को ले आओ, बाहर बाहर। आप केवल अपने भीतर
ये विचार करना शुरू करो। अपने भीतर के बाहर आपको नहीं देखना है, अपने भीतर आ जाओ, अपने भीतर आ जाओ। और अब एक काम करो, अपने कान से शब्द का सुनना शुरू करो, एक एक शब्द सुनो। देखो सूक्ष्म से सूक्ष्म और स्थूल से स्थूल शब्द आपको सुनना है। अभी क्या सुन रहा है, मैं थोड़ी मदद करता हूं आपकी। अभी आपको सुन रहा है मेरी आवाज, आपको सुन रहा है आपके घर में उठ रहा शोर, आपको सुन रहा है आपके आसपास जो वातावरण है उस वातावरण की ध्वनियां, पंखे की आवाज, घर में जो छुटपुट आवाजें हैं वो आपको सुन रही हैं। और इसके अलावा बाहर, घर के बाहर एक मोटरसाइकिल की आवाज, एक दूर से आते हुए हॉर्न की आवाज। एक एक शब्द को सुनो, सुनो, सुनो। इन शब्दों को सुनते जाओ, सुनते जाओ, सुनते जाओ, सुनते जाओ। एक एक शब्द सुनते जाओ, सुनते जाओ। एक भी शब्द आपके कान से बचना नहीं चाहिए। एक एक शब्द को सुनते चले जाओ, सुनते जाओ, सुनते जाओ। सुनो, 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 सुनो। ठीक है, अब आंखें खोल लो। अब मुझे एक प्रश्न का उत्तर देंगे, एक क्षण के लिए अनम्यूट करके सब प्रश्न का उत्तर देंगे। मेरा प्रश्न है, आपने जब अपने आप को पूरी तरह कान पर लगा दिया, देखो कुछ लोगों ने नहीं करा होगा क्योंकि कुछ हो सकता है मार्केट में रहे हो या जॉब से लौट रहे हो, या कुछ गृहिणियां हो सकता है अपने घर का काम कर रही हो, तो कुछ ने नहीं किया होगा। लेकिन जिन्होंने किया है मैं उनसे पूछ रहा हूँ कि जब आप बैठे और आपने अपने मन को कानों पर लगाया और एक एक शब्द सुन रहे थे, ईमानदारी से बताओ, क्या आपको ध्यान आया कि आपको आंखों से क्या दिख रहा है? नहीं, नहीं आया, बिल्कुल नहीं आया, नहीं आया ताजी। नहीं आया। अब ध्यान से सुनिए, आंखें आपकी बंद थी, आपको अंधेरा दिखना चाहिए था, लेकिन आपका ध्यान उस अंधेरे की तरफ भी नहीं गया। आपके मुंह में क्या स्वाद आ रहा है, आपका ध्यान उसकी तरफ भी नहीं गया। आपको त्वचा पर क्या स्पर्श हो रहा है, आपका ध्यान उसकी तरफ भी नहीं गया। आपको नासिका से कैसी गंध आ रही है, आपका ध्यान उसकी तरफ भी नहीं गया। कारण, आपने एक इंद्री पर अपने आप को इतना केंद्रित कर दिया कि अन्य चारों इंद्रियां चुप हो गई और अन्य चारों इंद्रियों ने अपने विषय का ग्रहण करना बंद कर दिया। बस यही प्रत्याहार है। आपको करना यह है कि बारी बारी से एक एक इंद्री पर 5 सेकंड के लिए, 10 सेकंड के लिए अपने मन को टिकाना है और केवल उस इंद्री के विषय में इतना डूब जाना है कि बाकी चारों इंद्रियां एकदम फ्लॉप शो हो जाएं, उनका कोई काम नहीं, वो कुछ न करें, तो बस उनका प्रति आहार हो जाएगा, यानी वो अपने आहार का ग्रहण करना बंद कर देगी। ये है बात। जैसे ही आप ये करोगे, मन आपके नियंत्रण में आने लगेगा, और जब मन नियंत्रण में आ जाएगा तो यही तो प्रत्याहार की जीत है, यही तो प्रत्याहार का परिणाम था। अब प्रत्याहार के बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो अगला विषय आता है धारणा। धारणा कैसे करनी है? अपनी छाती के बीच में जहां पसलियां अलग होती हैं नीचे की तरफ, डायाफ्राम से ऊपर, देखो जहां पसलियां अलग हो रही हैं दोनों तरफ, वहां एक गड्ढा होता है। दुबले से लोगों का ज्यादा होता है, मोटे से लोगों का नहीं होगा, लेकिन यहाँ एक गड्ढा जैसा स्थान होता है। और ये गड्ढा जिसे शायद सूर्य चक्र या कुछ ऐसा करके भी बोलते हैं, तो उस स्थान पर आपको करना क्या है, यहाँ एक खाली स्थान है, अंदर एक रिक्त स्थान है, कुछ नहीं है वहां। उस रिक्त स्थान में जीवात्मा निवास करता है, ऐसा शास्त्र कहता है, ये शब्द प्रमाण है कि वहां जीवात्मा निवास करता है। वहां से उठकर जीवात्मा कंठ से होते हुए मस्तिष्क तक जाता है और मस्तिष्क से लौटकर यहीं तक आता है। जीवात्मा की बस इतनी गति है। मैं जो जीवात्मा इस शरीर के भीतर हूं, मैं उसी स्थान पर रहता हूं और यहां से उठकर मैं अपने कंठ से होता हुआ अपने सिर तक जाता हूं और सिर से लौटकर कंठ के रास्ते से ही वापस यहीं आता हूं। तो इसीलिए यहां जीवात्मा पर अपने मन को टिकाना है। क्या करना है? अपने मन को इस स्थान पर टिकाकर और परमात्मा के निज नाम का उच्चारण करना है। परमात्मा का निज नाम क्या? ओम। तो ओम का उच्चारण करना है। किस ध्वनि में? 3 ध्वनियां होती हैं, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। तो हमें दीर्घ में करना है, ना ह्रस्व में ना प्लुत में। ह्रस्व कितनी होती है मैं बताता हूं। ह्रस्व होती है ओम, यह ह्रस्व है। दीर्घ कितनी है? ओम, बस। प्लुत कितनी है? ओ, बस। हमें प्लुत में नहीं करना,
ह्रस्व में नहीं करना, दीर्घ में करना है। छोटा सा एक ओम बोलना है, ओम, बस ये दीर्घ है। तो ये जब आप बोलेंगे तो इसे बार बार बोलना है, पर होठ से नहीं बोलना, इसे बोलना है मन से, मन के भीतर से बोलना है। होठ से बिल्कुल नहीं बोलना, कतई नहीं बोलना, किसी सूरत में नहीं बोलना। हमें इसे केवल मन के भीतर बोलना है। और जब मन के भीतर इसे बोलेंगे तो बार बार उच्चारण करना है। कैसे करना है मैं बताता हूँ। ओम, 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 ओम। या अंदर आपके जप चल रहा है और मन से क्या कर रहे हैं, मन से एक काम और कर रहे हैं, वाणी से उच्चारण चल रहा है, मन से विचार कर रहे हैं कि ओम शब्द का अर्थ क्या है। ईश्वर सर्वव्यापक है, ये विचार करना है। ईश्वर सर्वशक्तिमान है, ये विचार करना है। ईश्वर सर्वज्ञ है, ये विचार करना है। विचार को गहरा लेकर जाना है। सर्वव्यापक कैसे है? ओहो, अखिल ब्रह्मांड में परमात्मा व्याप्त है और मेरे रोम रोम में परमात्मा व्याप्त है। मैं परमात्मा के भीतर हूं और परमात्मा मेरे भीतर है। जैसे एक रुई के छोटे से टुकड़े को पानी से भरी कटोरी में डाल देने पर पानी इसके रोम रोम में व्याप्त हो जाता है, और इस कोटन के बाहर भी पानी है और इसके भीतर भी पानी है। इसी तरह परमात्मा से मेरा व्याप्य व्यापक का संबंध है। परमात्मा सर्वव्यापक है। ऐसा लगातार विचार करते जाना। जैसे सर्वव्यापक का सोचा, ऐसे ही सर्वशक्तिमान के बारे में सोचना, सर्वज्ञता के बारे में सोचना, दयालुता के बारे में सोचना, न्यायकारिता के बारे में सोचना, उसके उसकी निराकारता के बारे में सोचना, उसके चैतन्य के बारे में सोचना। ऐसे करते हुए चले जाना है। जब आप ये करते चले जाएंगे तो उस समय आपका मन भागेगा, बार बार, कभी इधर भागेगा, कभी उधर भागेगा, कभी दुकान पर जाएगा, कभी बाजार में जाएगा, कभी काम पर जाएगा, कभी पत्नी के पास जाएगा, कभी पति के पास जाएगा, कभी बच्चों के पास जाएगा। ये सब जाएगा, लेकिन वास्तविकता क्या है? वास्तविकता ये है कि ये जो मन है, ये मन आपका जो भाग रहा है, इसे नियंत्रण में करने के लिए हमने प्रत्याहार किया था। धारणा जब करते हैं कुछ नियंत्रण में आ जाता है, और जब हम इस नियंत्रण को बहुत बढ़ा देते हैं तो फिर ये ऐसी स्थिति में पहुंच जाता है कि हम लाख कोशिश करें लेकिन ये भागता नहीं है। और जब भागता नहीं है तो उस स्थिति का नाम ध्यान है। जब भागता है तो धारणा, जब भागना बंद कर दे तो ध्यान, और जब किसी के तोड़ने से भी ना टूटे तो उस स्थिति का नाम है समाधि। समाधि की कई भूमियों को पार करके आप मोक्ष के अधिकारी बन जाते हो और जन्म मरण के बंधन से छूटकर परमात्मा में चले जाते हो, मोक्ष अवस्था में चले जाते हो। मोक्ष का लाभ क्या है? संसार में रहते हुए मोक्ष का लाभ यह है कि आपकी बुद्धि तीव्र होकर किसी भी विषय को समझने की योग्यता वाली हो जाती है। इसके अलावा आप संसार के बड़े से बड़े दुख को राई के समान सह जाते हो। और पारलौकिक सुख यह है कि 36,000 बार सृष्टि बने और 36,000 बार प्रलय हो, इतने काल तक मोक्ष में रहते हो, ऐसा शब्द प्रमाण है। इसके अलावा अद्वैतवादियों का मानना यह है कि वहां से लौट कर आना नहीं होता। हालांकि हम लोग तो ये मानते हैं कि वहां से लौट कर आना होता है। 36,000 बार सृष्टि बने और प्रलय हो, हम फिर से लौटकर संसार में आते हैं। लेकिन अद्वैतवादी ऐसा मानते हैं कि वहां से लौट कर आना नहीं होता। लेकिन कुछ भी हो, 36,000 बार सृष्टि बने, 36,000 बार प्रलय हो, आप वहां रहोगे। क्या ये छोटा समय है? ये बहुत बड़ी अवधि है। 31 नील, 10 खरब, 40 अरब, इतने वर्ष तक आप लोग मोक्ष की अवस्था में रहकर केवल आनंद भोगते हो। वहां दुख का लेश भी नहीं है। और किसका आनंद भोगते हो? परमपिता परमात्मा का। और किससे भोगते हो? परमात्मा की सामर्थ्य से। इंद्रियों का सामर्थ्य सीमित है, यहाँ भी आपको सुख मिलता है तो आप पागल हो जाते हो, लेकिन वहां तो सुख असीमित सामर्थ्य से भोगोगे, असीमित सुख को भोगोगे। वो सुख तो ऐसा है कि उसकी तुलना लौकिक पदार्थ से नहीं की जा सकती। संसार के सारे सुखों को अगर इकट्ठा कर दूं तो मोक्ष के एक कण सुख के बराबर नहीं है, एक कण सुख के बराबर। इसलिए उपासना करनी चाहिए। तो आओ उपासना के लिए बैठते हैं और थोड़ी सी देर उपासना करते हैं। अच्छा, मेरा प्रश्न आप लोगों से ये है, क्या क्या आप आसन जमा कर बैठ गए हैं? जहां भी बैठना है, जमीन पर या कुर्सी पर बैठ गए हैं? उपासना करवाना शुरू करूं? जी जी बैठ आप गए। बैठ अच्छा जाएं। जी। बैठ गए।
करूं उपासना अच्छा, तो करवाना। एक बार जहां बिंदी लगाती हैं माताएं उस स्थान पर भी अपने मन को टिका सकते हो। ये 3 स्थान मैंने आपको बता दिए। चौथा और 5वां स्थान भी हो सकते हैं, छठा और 7वां भी हो सकते हैं, लेकिन अभी आपको ज्यादा कंफ्यूज नहीं करूंगा। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है स्तनों के बीच में कहाँ टिकाना है, तो आप जहां से चोटी निकलती है वहां, या जहां माताएं बिंदी लगाती हैं वहां, जहां आप तिलक लगाते हैं वहां भी आप अपने मन को टिका सकते हैं। ठीक है, अब आपको उपासना करनी है। आसन पर बैठ जाइए, कुर्सी पर या जमीन पर, जहां जैसी आपकी व्यवस्था हो उसके हिसाब से बैठ जाइए और आइए उपासना करते हैं। आंखें बंद कर लीजिए, कमर गर्दन सिर सीधे, एकदम सीधे, आंखें बंद, हथेलियां घुटनों पर। अपने मन को अंतर्मुखी करिए, बाहर से खींच लाइए केवल शरीर के भीतर। घर वालों से चाहें तो एक बार आवाज लगाकर कह दें कि मुझे 20 मिनट कोई परेशान न करे। एकदम शांत होकर बैठ जाएं। अब आपको संसार के किसी चीज में ध्यान नहीं रखना है। अब पिछले 24 घंटे में विचार कीजिए कि मुझसे कोई यम या कोई नियम टूटा तो नहीं। विचार कीजिए अपने पिछले 24 घंटे में। मैं एक एक यम नियम को बोलता जाता हूं, विचार आप कीजिए। अहिंसा, अकारण किसी को कष्ट तो नहीं दिया। सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, शौच, संतोष, तपह, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। विचार कीजिए, इन 10 यम नियमों में से कोई यम नियम आपसे पिछले 24 घंटे में टूटा तो नहीं है। अगर टूटा है तो मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि आज के बाद इसे टूटने नहीं दूंगा। मैं प्रत्येक यम, प्रत्येक नियम पर पूरी दृढ़ता के साथ खड़ा रहूंगा। कमर गर्दन से सीधे, आंखें बंद, वृत्तियां अंतर्मुखी, मानो संसार है ही नहीं। शरीर हिलेगा बिल्कुल भी नहीं, जैसे पत्थर रख दिया हो ऐसी स्थिति अपनी बनाओ। एकदम नहीं हिलेगा शरीर। मन को इन विचारों पर लाओ कि 24 घंटे में कोई यम नियम टूटा तो नहीं है। अब हम प्राणायाम करेंगे। हम बाह्य प्राणायाम करेंगे। अपने श्वास को धीरे धीरे नियंत्रण पूर्वक शरीर से बाहर निकालकर बाहर रोक दीजिए। निकालिए, रोक दीजिए। रोके रखिए, रोके रखिए, रोके रखिए। सामान्य कर लीजिए। एक और बाह्य प्राणायाम। श्वास को फिर बाहर निकाल दीजिए और रोक दीजिए। रोके रखिए, रोके रखिए। 3 बातें ध्यान रखनी है। किस जगह रुका हुआ है प्राण, कितनी देर तक रुका हुआ है, और ये कौन से नंबर का प्राणायाम है, संख्या कौन सी। देश काल संख्या फिर परिदृष्टो। देश काल और संख्या सामान्य कर लीजिए। 2 बाह्य प्राणायाम हो गए। एक और बाह्य प्राणायाम करेंगे। श्वास को बाहर निकाल दीजिए और रोक दीजिए। रोक दीजिए। कहाँ रुका है, कितनी देर रोक पा रहा हूं, कितनी संख्या हो गई। तीसरे नंबर का प्राणायाम चल रहा है। रोके रखिए। अपनी सामर्थ्य जांचिए कितनी देर रोक सकते हैं। सामान्य कर लीजिए श्वास को। सामान्य कर लीजिए श्वास को। अब हम आभ्यंतर प्राणायाम करेंगे। आलती पालती लगाकर आप बैठे हैं, कमर गर्दन सिर सीधे, आंखें बंद, हथेलियां घुटनों पर। पूरी आपके अटेंशन जो है वो अंतर्मुखी, आपका मन पूरी तरह अंतर्मुखी है। संसार का कोई ध्यान आपको नहीं है। आभ्यंतर प्राणायाम। श्वास को धीरे धीरे भीतर छाती में भर लीजिए, पेट की तरफ नहीं जाएगा। श्वास को धीरे धीरे छाती में भर लीजिए, रोक लीजिए, रोके रखिए, रोके रखिए, रोके रखिए, रोके रखिए, रोके रखिए, रोके रखिए। देश काल संख्या 3 चीजें सामान्य कर लीजिए। सामान्य कर लीजिए। ये एक आभ्यंतर प्राणायाम हुआ। अब एक और आभ्यंतर प्राणायाम करेंगे।
फिर भीतर भर लीजिए श्वास को, भर लीजिए, रोक लीजिए, रोके रखिए, रोके रखिए, रोके रखिए, रोके रखिए। सामान्य कर लीजिए। एक और बाह्य प्राणायाम, माफ कीजिए, आभ्यंतर प्राणायाम। श्वास को भीतर भर लीजिए, रोक लीजिए, रोके रखिए। देश काल संख्या, देश काल संख्या, देश काल संख्या, रोके रखिए, सामान्य कर लीजिए। अब 3 स्तंभ वृत्ति प्राणायाम करेंगे। अचानक जहां का तहां श्वास को रोकना, ये स्तंभ वृत्ति प्राणायाम है। रोक दीजिए, यहीं रोक दीजिए श्वास को, रोके रखिए, रोके रखिए, रोके रखिए, रोके रखिए, सामान्य कर लीजिए। एक और स्तंभ वृत्ति प्राणायाम करेंगे। अचानक कहीं भी श्वास को रोकना, यह स्तंभ वृत्ति प्राणायाम कहलाता है। रोक दीजिए, सामान्य कर लीजिए। वो स्तंभ वृत्ति प्राणायाम हो गए, एक और करेंगे। रोक दीजिए, रोके रखिए, रोके रखिए, रोके रखिए, रोके रखिए, सामान्य कर लीजिए। ये अब हमने 9 प्राणायाम कर लिए। आंखें बंद, कमर गर्दन सिर सीधे, वृत्तियां अंतर्मुखी। अब हम प्रत्याहार करेंगे। अपने मन को अपनी आंखों पर ले आइए और जो कुछ दिख रहा है केवल उसे देखने में स्वयं को डुबो दीजिए। दिखता है काला गहरा अंधकार, उसके सिवाय कुछ नहीं। अंधेरे में कुछ लाल पीले नीले नीले रंग से दिखाई देते हैं, वो बाहर की रोशनियां छन कर जा रही हैं, वही है। इस सब को देखते जाइए, देखते जाइए, देखते जाइए, देखते जाइए। केवल देखो, देखने के अलावा कुछ नहीं। तुम कुछ जानते ही नहीं हो देखने के अलावा। बस देखना, बस देखना। मन को आंखों से हटाकर नासिका पर ले आओ और गंध देखो कैसी आ रही है। एक एक गंध को अनुभव करो, सूंघो, देखो तो कैसी गंध है ये। तुम्हारे आसपास की या तुम्हारे सिर में लगाए गए तेल की, या कोई डियो, या कोई खुशबू, या कोई दुर्गंध, या मेरे कमरे में रची बसी एक पुरानी खुशबू। कौन सी गंध है ये? एक एक गंध को दूसरी गंध से अलग करने की कोशिश करो। नासिका से मन को हटाकर जिह्वा पर ले आओ, अग्रभाग पर लगा दो जिह्वा के, और मुख में जैसा स्वाद आ रहा है उस स्वाद को अनुभव करो, अनुभव करो, अनुभव करो, करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ। देखो कई स्वाद है क्या? अभी पिछली बार जो आपने खाया था उसका स्वाद है क्या, या मुंह में फीका फीका सा एक मुख का स्वाभाविक स्वाद है? कौन सा स्वाद है? यहां से हटा लो, मन को अपनी त्वचा पर ले आओ। स्पर्श क्या हो रहा है? कपड़े, या कमरे में चल रही एसी की ठंडी हवा, या पंखे की हवा, या नीचे जमीन पर आसन? क्या अनुभव हो रहा है? एक एक अनुभव को ग्रहण करते चले जाओ, ग्रहण करते चले जाओ, ग्रहण करते चले जाओ, एक एक अनुभव को ग्रहण कर। यहां से मन को हटाकर कानों पर ले आओ। अब एक एक शब्द सुनो, सुनो तो। तुम्हें सुन रही है मेरी आवाज, पतिदेव की आवाज, या पत्नी की आवाज, या घर में खेल रहे बच्चों की आवाज?
या शायद किसी स्क्रीन पर कोई टीवी सीरियल चल रहा है, या कोई क्रिकेट मैच चल रहा है, या घर के बाहर से एक वाहन गुजरा, उसके इंजन की आवाज, हॉर्न की आवाज, या घर में कोई जोर से चीखा, या किसी के फुसफुसाने की आवाज। और इन सारी आवाजों के बीच में, इन सारे शब्दों के बीच में एक विलक्षण शब्द है, उसे सुनो। एक झींगुर जैसी आवाज निरंतर तुम्हें सुनाई दे रही है, लगातार, निरंतर, एक झींगुर जैसी आवाज। सुनो, सुनो तो सुनते चले जाओ, सुनते चले जाओ। सुनते चले जाओ इस आवाज को, और सारी आवाजों को एक दूसरे से अलग करो। अलग अलग छांट दो एक एक आवाज को, अपने मन की अलमारियों में छांटो। बस अपने मन को कानों से भी हटा लो और ले आओ उस स्थान पर जहां मैंने बताया था, वहां मन को टिका दो। और मन को टिका कर वहां परमात्मा के निज नाम का मन से उच्चारण करेंगे, होठ नहीं हिलेंगे। मैं आपके लिए प्रत्यक्ष कर देता हूं, आप मन में कीजिए। ओम, ओम, ओम शब्द पर स्वयं को टिकाइए, रोकिए इस ओम शब्द पर, इस पर विचार कीजिए। ओम, सर्वज्ञानी परमात्मा सर्वव्यापक है, कोई स्थान उससे रिक्त नहीं। वह मेरी एक एक कोशिका के भीतर, मेरे शब्द में, मेरी नासिका में, मेरी आंख में, मेरे बाल के रूम रूम में व्याप रहा है। ईश्वर मेरे आसन में है, मेरे सामने बह रही हवा में है, इस कक्ष में है, कोई स्थान खाली नहीं है। ईश्वर जिसका कोई आकार नहीं, जो सूक्ष्म है, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म। ओम, 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 ओम। अत्यंत मध्यम ध्वनि में, होठ मानो हिले ही ना, ऐसी आवाज में मेरे साथ विश्वानी देव मंत्र बोलेंगे अपने लिए। ओम विश्वानि देव सवितरदुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ओम शांति शांति शांति। धीरे धीरे आंखें खोल लीजिए, अपनी पालथी खोल लीजिए, पैरों को सीधा कर लीजिए, पीछे हाथ टिकाकर या अपनी कमर को थोड़ा मोड़कर सीधा करके उसमें रक्त प्रवाह को ठीक कीजिए। आसानी से बैठ जाइए, जैसे सहजता से बैठ सकते हैं। और अब वो लोग जो किसी रास्ते में नहीं थे या किसी काम में व्यस्त नहीं थे, जिन्होंने वास्तव में बैठकर उपासना की है, एक निश्चित आसन पर बैठकर जिन्होंने उपासना की है, वो मुझे एक ईमानदार उत्तर देंगे। ये बताइए, उपासना करने में आनंद आया या नहीं आया? बहुत आनंद आया चाची। बहुत सुंदर लगा, बहुत। अच्छा, अब माइक
माइक बंद कीजिए, सबके कर दीजिए आप माइक बंद। अब एक बात मेरी सावधानी से सुनिए कि लोग कहते हैं मन नहीं टिकता है, लेकिन मन टिका कि नहीं टिका? मन टिका, मन नियंत्रण में भी आया, मन आपके हाथ में आ गया है। अच्छा, इतनी छोटे से अभ्यास से हम इतना तो कर पाए कि मन हमें लगा कि हाँ हम कर सकते हैं वश में। पूरा तो नहीं आया, लेकिन हमें लगता है कि हम वश में कर सकते हैं। और जब हमें लगता है कि हम वश में कर सकते हैं तो हम कर सकते हैं। प्रतिदिन अभ्यास करने से हो सकता है 1-2 हजार जन्मों में आपको मोक्ष मिल जाए, हो सकता है 100-200 जन्मों में मोक्ष मिल जाए, हो सकता है आपको 10-20 जन्म में मोक्ष मिल जाए, हो सकता है आपको इसी जन्म में मोक्ष मिल जाए, और ये भी संभव है कि हो सकता है आपको बहुत शीघ्र मोक्ष मिल जाए। ये आपके पुरुषार्थ पर निर्भर करता है कि आपका पुरुषार्थ कैसा है। लेकिन यह निश्चय पूर्वक कहता हूं कि यह उपासना ही एकमात्र वो मार्ग है जो मार्ग आपको मोक्ष तक यानी परमपिता परमात्मा तक ले जा सकता है। ये संसार, ये सुख दुख, ये अच्छा बुरा, ये सुंदर असुंदर, ये रोचक अरोचक, ये सब कुछ जो संसार में प्रिय अप्रिय दिखता है ना, ये सब कुछ इस संसार में दुख का हेतु है, सुख का हेतु नहीं है। सुख चाहते हो तो उपासना करो, उपासना के लाभ है, जन्म मरण के बंधन से छूट जाओगे। अगर जन्म मरण के बंधन से नहीं भी छूटे तो उपासना करने से इतना लाभ तो जरूर मिलेगा कि पहाड़ जैसा दुख राई के समान लगेगा, और तुम्हारी बुद्धि तीक्ष्ण होकर इतनी गंभीर हो जाएगी कि किसी भी विषय को झट से समझ जाएगी। बस ये मैंने उपासना का पूरा विषय आपको बता दिया। अब जिनके प्रश्न हैं वो प्रश्न मुझसे पूछ सकते हैं।